बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शब कदर के बारे में एक और हदीस आपके सामने पेश कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह इसके बाद हम इतिकाफ के बारे में भी कुछ हदीस आपके सामने रखेंगे। तो ये शब कदर की आखिरी हदीस आपके सामने रख रहा हूँ, इस अमल के साथ और इस नीयत के साथ कि अल्लाह पाक हमें इंशाअल्लाह इस रात की तमाम बरकतों से नवाजेंगे। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक मुझे और आपको इस रातों में इबादत करने की तौफीक अता फरमाएं। मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो को लाइक भी करें, तमाम रिश्तेदार या दोस्तों के साथ शेयर भी करें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें, ताकि ये हदीस जो भी आपके पास आ रही हो रोज़ाना के हिसाब से आगे आप अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, बहन भाइयों के साथ शेयर कर सकें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि हौसला अफजाई हो। और मैं उम्मीद हूँ कि इंशाअल्लाह आप लोग ऐसा करेंगे और इस नियत से करेंगे कि जो कुरान पाक की हदीस, फ़ज़ाइल नमाज, फ़ज़ाइल ज़िक्र और दूसरे हदीस आपके सामने आएंगी, तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक मुझे भी और आपको भी इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाएगा। अल्लाह से उम्मीद है इंशाअल्लाह एक और हदीस जो आखिरी हदीस है फ़ज़ाइल शब कदर की आपके सामने रख रहा हूँ। अल्लाह पाक मुझे और आपको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाएं, आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शब कदर के बारे में दरियाफ्त किया तो आपने इरशाद फरमाया कि रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों में है 21, 23, 25, 27, 29। या रमज़ान की आखिरी रात में जो शख्स ईमान के साथ सवाब की नीयत से इस रात में इबादत करे, इस इबादत के पिछले तमाम गुनाह माफ हो जाते हैं। इस रात को मंजिला और अलामतों की ये है कि वो रात खुली हुई चमकदार होती है, साफ और शफाफ, न ज्यादा गर्म न ज्यादा ठंडी, बल्कि मुतअद्दिल। गोया कि इसमें अनवार की कसरत की वजह से चांद खुला हुआ हो। इस रात में सुबह तक आसमान के सितारे शयातीन को नहीं मारे जाते। नीज इसकी अलामतों में से ये भी है कि इसके बाद की सुबह की आफ्ताब बगैर शुआओं के तुलू होता है। ऐसा बिल्कुल अमवार टिकिया की तरह होता है जैसे कि 14वीं रात का चांद हो। अल्लाह जल शानहू ने इस दिन के आफ्ताब के तुलू के वक्त शैतान को इसके साथ निकलने से रोक दिया, बखिलाफ और दिनों के तुलू आफ्ताब के वक्त शैतान का इस जगह ज़हूर होता है। फायदे में शेख लिखते हैं, इस हदीस का अव्वल मजमून तो साबिक रिवायत में जिक्र हो चुका। आखिर में शब कदर की चंद अलामात जिक्र की गई हैं जिनका मतलब साफ है कि कैसी तो सही का मुख्ताज नहीं तो इनके अलावा और भी बहुत से अलामात दर्याफ्त हुए हैं और इन लोगों के कलाम में जिक्र की गई है जिनको इस रात की दौलत नसीब हुई हो। बिलखुसूस इस रात के बाद सुबह की आफ्ताब निकलता है तो बगैर शुआओं से निकलता है। यह अलामत बहुत सी रिवायत हदीस में वारिद हुई है और हमेशा पाई जाती है। इसके अलावा और अलामतें लाजमी नहीं है। कहते हैं कि मैंने रमजान मुबारक के 27वीं शब को समंदर का पानी चखा तो बिल्कुल मीठा था। अयूब बिन खालिद कहते हैं कि मुझे नहाने की जरूरत हो गई, मैंने समंदर के पानी से गुस्ल किया तो बिल्कुल मीठा था। और ये 23 शब का किस्सा है। मशाइख ने लिखा है कि शब कदर में हर चीज सजदा करती है, हत्ता के दरख्त जमीन पर गिर जाते हैं और फिर अपनी जगह खड़े हो जाते हैं, मगर ऐसी चीजों का ताल्लुक अमूर कशफिया से है जो हर शख्स को महसूस नहीं होते। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलल्लाह, अगर मुझे शब कदर का पता चल जावे तो क्या दुआ मांगू? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आखिर तक ये दुआ फरमाई, जिसका तर्जुमा ये है कि ए अल्लाह, तू बेशक माफ करने वाला है और पसंद करता है माफ करने को, बस माफ फरमा दीजिए मुझको। फायदे में शेख लिखते हैं, निहायत जामे दुआ है कि अल्लाह ताला अपने लुत्फ व करम से आखिरत के मुतालबे से माफ फरमा दे, तो इससे बढ़कर और क्या चाहिए। हज़रत सुफियान रज़ी अल्लाह तआला सूरी रहमतुल्लाह कहते हैं कि इस रात में दुआ के साथ मशगूल होना ज़्यादा बेहतर है। ये निस्बत दूसरे इबादत के इब्ने रजब रहमतुल्लाह कहते हैं कि सिर्फ दुआ ही नहीं बल्कि मुख्तलिफ इबादत में
جمع کرنا افضل ہے، مثلا تلاوت، نماز، دعا اور مراقبہ وغیرہ، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سب امور منقول ہے۔ یہی قول زیادہ اقرب ہے کہ سابق حدیث میں نماز، ذکر وغیرہ کسی چیز کی فضیلت گزر چکی ہے۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، دیکھو کتنی زبردست بات ہمارے سامنے آ گئی ہے۔ یہ آخری حدیث جو میں نے آپ کے سامنے بیان فرمائی، انشاءاللہ آگے اعتکاف کے بارے میں آپ سے عرض کروں گا۔ تو بھائی ہمیں پھر وہی بار بار ہم حدیث میں آتی ہے، اس رات کی اہمیت ہمارے سامنے آتی ہے، اور بہت ساری حدیث اور واقعات اس کی کتابیں بھری پڑی ہے۔ تو ہم مختصر یہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ پاک مجھے بھی توفیق عطا فرمائے کہ میں بھی اس رات میں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کروں، اور آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے، جو میری ماں بہنیں ہیں، بھائی ہیں، دوست ہیں، جتنے بھی میرے چاہنے والے دوست ہیں، مجھے دیکھنے والے دوست ہیں، ان سے بھی گزارش ہے کہ بھائی یہ رات اللہ پاک نے ہمیں دی ہے، اللہ پاک نے زندگی دی، پھر یہ رمضان کا مہینہ نصیب عطا فرمایا، اور ساتھ ہمیں اب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہر چیز اللہ پاک کی توفیق سے ہوتی ہے، تو ہم اللہ پاک سے توفیق مانگے کہ یا اللہ جو آخری اشیاء رہ گیا ہے اس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، چاہے وہ نماز کی شکل میں ہو، چاہے وہ قرآن پاک کی تلاوت کی شکل میں ہو، چاہے وہ ذکر کی شکل میں ہو، یہ اللہ پاک کی توفیق سے ہی ہوگا۔ اور ہر عبادت سے پہلے درود پاک پڑھیں، نبی پاک پر درود بھیجیں، پھر عبادات شروع کریں، اس کے بعد پھر درود بھیجیں، پھر اللہ پاک سے طویل دعائیں مانگے، رو رو کے دعائیں مانگے، اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، پوری امت کے لیے دعائیں مانگے، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امتوں کے لیے دعا مانگی۔ انشاءاللہ ہم جب بھی مانگیں گے تو ہم اوروں کے لیے مانگے تو ہمیں سب سے پہلے اللہ پاک عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو شب قدر کی تمام رحمتوں اور نعمتوں سے نوازے، اور ہماری دعاؤں کو اور کوششوں کو قبول فرمائے۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔